चलिए चलते हैं, निकले जॉगिंग पे। आज भी जॉगिंग पे जा रहे हैं। होटल में पहुंच के कुछ और भी बातें करेंगे कफाला सिस्टम से जुड़ी। तो बने रहिए इस वीडियो में आप लास्ट तक, ताकि और भी कफाला सिस्टम से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप सब आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं ऐसे ही, फिर जॉगिंग पे निकले हैं। तो टहलते टहलते पहुँचेंगे फिर भी आज भी एक कॉफ़ी शॉप पे, और वहाँ जाके और भी बातें बताएंगे हम आपको कफाला सिस्टम से जुड़ी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और कफाला सिस्टम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और उसके बाद हम बताते हैं चल के कुछ आगे की बातें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही काम वाला होने वाला है। इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूं जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और जो मैं सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नया कानून, कफाला कानून के बारे में बता रहा हूँ। इस कानून से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है कि आप कभी भी कहीं भी किसी के बिना परमिशन के काम जाके कर सकते हैं, किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। और चूँकि पहले क्या होता था कि जब आप किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे, तो उससे पहले आपको पिछले वाले कंपनी के मालिक से परमिशन लेना पड़ता था। बिना परमिशन के आप कहीं काम नहीं कर सकते। तो अभी जो मार्च 2021 में जो नया रूल आने वाला है, इससे जो बाहर देश में काम करने वाले वर्कर एम्प्लॉय हैं, उनको काफ़ी हद तक वो फ़ायदा होने वाला। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी कंपनी के साथ अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर आपका कंपनी आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है और आप उसके साथ कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं विदिन 3 मंथ, मतलब 3 महीने के अंदर आपके पास कोई वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बिना परमिशन, बिना अथॉरिटी लेटर के आप दूसरे कंपनी में, दूसरे किसी सिरके में जाके काम कर सकते हैं। और इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अगर 3 महीने तक आपकी पिछली कंपनी अगर सैलरी नहीं दे रही है, तो बिना किसी के परमिशन के और बिना किसी को कुछ कहे, बिना बताए आप दूसरे कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। रही बात अकामा का, तो अकामा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा जो ये कफाला कानून में नियम आया है वो ये है कि अगर आपका कफील अवेलेबल नहीं है कंपनी में, वो आ नहीं रहा है किसी कारणवश, कोई प्रॉब्लम है या आउट ऑफ कंट्री है, या कोई प्रॉब्लम है, आपको वो सॉल्व नहीं कर पाता है या सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो भी इस टाइम में आप कंपनी दूसरा चेंज कर सकते हैं। और किसी से कुछ कहने और परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चौथी जो सऊदी लेबर कोड लेबर रूल के हिसाब से नियम है वो ये है कि अगर आपका एकामा एक्सपायर हो जाता है, तो बहुत सारी कंपनियां एकामे का खर्च ज़्यादा होने की वजह से रिन्यूअल नहीं कराती हैं। तो बहुत से लोगों को कहीं आने जाने में या किसी काम में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी आपको कोई मुश्किल नहीं है। अब एकामा एक्सपायर भी हो जाएगा तो भी आप अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करेगा वहाँ आपका जो भी प्रोसेस होगा वो पूरा करेगा। अब सवाल ये बनता है कि अकामे का फ़ीस कौन भरेगा। तो कफील तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जब कफाला सिस्टम ही ख़त्म किया जा रहा है तो कफील का कोई मतलब ही नहीं बनता। बस बात ये बनती है कि आप जिस कंपनी, जिस मुअस्ससा, जिस सिरके में काम करेंगे, अब उस सिरके की जिम्मेदारी बनती है आपके अकामे का फ़ीस भरने का। और अकामे की फ़ीस कितनी है, तो अकामे की फ़ीस वही अभी जो पहले वाला है वही चल रहा है। अभी इस पर भी हुकूमत के द्वारा बात चल रही है, फ़ीस का कुछ ऊपर नीचे होना है। तो फ़िलहाल जो फ़ीस है अकामे का वही अभी चलता है। और उसके बाद हुकूमत की तरफ से जो नया नियम बना है अभी, जो ड्यूटी के लिए, जो हफ्ते में 6 दिन यानी 48 घंटे हम ड्यूटी करते थे, उसको भी कम करके 40 घंटे करने का उसका प्रावधान बना है कि हफ्ते में 48 घंटे ना करके हफ्ते में 40 घंटे की ड्यूटी रहेगी। और साथ ही कुछ ये भी बात है कि जैसे कि मैं एक किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मुझे कुछ अपनी कंपनी से रिलेटेड, कफील से रिलेटेड मालूम चलता है कि मेरा कंपनी या कफील किसी कमर्शियल फ्रॉडगिरी में इन्वॉल्व है, और उस वजह से मैं उसके ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन कर देता हूँ, तो उस कंप्लेन के सिलसिले में मुझे ये भी अथॉरिटी है कि मैं इन सब चीज़ों के होते हुए बावजूद भी मैं दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। इसमें मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैं या कोई भी एम्प्लॉय ये प्रूफ कर दे कि हमारी कंपनी, या हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारी कंपनी मैन पावर को जो कि इलीगल तरीके से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस सिचुएशन में भी हम अपने दूसरे कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई किसी का दबाव या प्रेशर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। जैसा कि होता क्या है कि बहुत सी कंपनियां एम्प्लॉय बुला के, वर्कर बुला के एक जगह से दूसरे जगह बिना मतलब कुछ इसका ट्रांसफ़र करते रहता है। किसी को किस काम में बुला के
किसी काम में भेज देना है, इधर से उधर ट्रांसफर कर देना। तो इस सिचुएशन में भी आप बिना किसी की इजाज़त के कंपनी दूसरा चेंज कर सकते हैं। और काम करते वक्त अगर कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी या कफिल के खिलाफ कंप्लेन लेबर कोड में कर देता है तो उस पर तारीख पड़ती है, डेट, जिसमें आपको हाजिर होना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप 1 से 2 बार अगर हाजिर होते हैं, दूसरा जब पेशी होता है आपका, उस दरमियान आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ये जो भी प्रोसेस है, ये जो भी सिस्टम है, सब नया कफाला कानून ख़त्म होने के लिए है, ये सब प्रावधान चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है लोगों को। ये जो सब बना है नए सिस्टम के हिसाब से, नए कानून से, इससे पहले क्या होता था कि जब आप आप एक कंपनी को छोड़ दूसरे कंपनी में जाते थे, जो दूसरा कंपनी वाला कफिल है वो आपके पहले कंपनी वाले को स्पॉन्सरशिप के लिए बोलेगा। अगर आपके पिछले कंपनी स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हो जाता है तब तो ठीक है, अगर वो तैयार नहीं होता है तो फिर आप ये कंपनी छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी जो नया कफाला सिस्टम बना है, इस सिस्टम के हिसाब से आपको स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना स्पॉन्सरशिप लिए, बिना स्पॉन्सरशिप का नेक्स्ट वीडियो में आपको अकामा से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा।